आज सबसे पहले तो आप सबको जय माता जी एवं जय गिरनारी। आज हमारे घर में हमारी कुल परंपरा के अनुसार हमारे जो कुल देवता है, कुल देवी है, उन सब का नैवेद्य बनता है। तो आज पंडितानी सुबह 3-4 बजे से जगी है, पूरा नैवेद्य की तैयारी किया है। और हमारे एक नीलेश भाई पटेल करके राजकोट में है, वो मेरे को बोलेगा पंडित जी आप जो नैवेद्य के बारे में हमें थोड़ा गुजराती हिंदी में बताओ तो हमारा पहचान उसको भी भेजे, और आपके पहचान वाले भी बहुत है उनको भी ये वीडियो पहुँचेगी, इसलिए हिंदी में बना रहा हूँ। ये कुल परंपरा होती है। सबसे पहले कोई भी आप शुभ कार्य करें, यज्ञ हवन होम, तो उसमें आता है श्रीमंत महागणाधिपतये नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवताभ्यो नमः। तो अपने कुल के अंदर जो जो देवताओं की पूजा होती है उसमें कुल देवी होती है, सती माता जी होते हैं, हमारे इधर सती माता जी होती है। फिर जो है कुल महापुरुष हो जाते हैं कुल के अंदर, पवित्र पुरुष, योगी, महाराज, सुरवीर जिसे बोले जाते हैं, उसको हमारे यहाँ पर सूरापुरा, सूरधन दादा बोलते हैं। फिर हमारे कुल में नाग देवता, सर्प देवता की पूजा होती है। हमारे कुल के अंदर हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। हमारे कुल के अंदर फिर ये जो है गात्राड़ माता जी, जिसको गायत्री माता जी बोलते हैं, वो शब्द अपभ्रंश होकर गात्राड़ माता जी बन गया। गायत्री माता जी का भी नैवेद्य होता है। फिर हमारी चामुंडा माता जी कुल देवी, हमारी सती माता जी है वो राजबाई माता है। उन सभी का हमारे घर में आज नव नैवेद्य बनता है। उसमें क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं नैवेद्य प्रसाद, मगर प्रसाद कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जब परमात्मा को, माई को भोग लग जाए, सामग्री अर्पण हो जाए, उसके बाद जो अपने हाथ में आता है ना, उसको प्रसाद बोला जाता है। बहुत से लोग को पता नहीं होता है, वो बोले प्रसाद धर दो ना महाराज जी, पंडित जी, पुजारी जी, प्रसाद धर दो। प्रसाद नहीं बोलना चाहिए, नैवेद्य बोलना चाहिए। फिर हमारे इधर सौराष्ट्र में एक परंपरा और चली है कि जितने भी लड़के होते हैं वो सब अलग अलग रहते हैं, 3-4 भाई वो तो अलग अलग रहते हैं। हमारे कुल की परंपरा, हमारे दादाजी बोलते थे कि जिसकी भी शादी हो गई है, बच्चा लड़का अलग हो गया हो, अलग रहता हो, जितने चूल्हे होंगे ना उतने नैवेद्य अलग होना चाहिए। और हमारे इधर सौराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़ में परंपरा ऐसी है कि अब नैवेद्य होता है ना तो सब लोग एक साथ एक घर में आ जाते हैं। फिर माता जी माई को अर्पण भोग लगाकर सब लोग जिमते हैं। वो बात ठीक नहीं है। अपने अलग रहते हैं, काम धंधा व्यापार बिजनेस सब अलग है, तो सबके नैवेद्य भी अलग होना चाहिए, क्योंकि सबको कुल देवी की कृपा चाहिए। अब ये स्वार्थ स्वभाव हो गया भाई, अपने माई का नैवेद्य तो एक साथ में, और अपना काम धंधा, रुपया, धन संपत्ति तो कि वो सब अलग से। ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो ठीक नहीं लगता मेरे को। शास्त्र की मर्यादा में रहना चाहिए। फिर कहते हैं हमारी कुल देवी हमको सहायता नहीं करती है, हमारा काम नहीं करती है, हमारे कुल देवता रूठ गए। तो भाई रूठ ही जाएंगे ना। जब आप कुल देवी का जो नैवेद्य है वो आप सब मिल के करेंगे, और जहाँ स्वार्थ भाव आ गया, अपना काम धंधा बिजनेस वो अलग से, अपने पैसे अलग से, और माई का जब बारी आई माता जी की, कुल देवताओं की, तो फिर आपको कुल देवता की कृपा आपके ऊपर नहीं बरसेगी। इसलिए जितने चूल्हे अलग हो उतने नैवेद्यम सब अलग होना चाहिए। ये मेरी खास आपसे विनती है। बहुत से लोग क्या करते, अलग रहते हैं मगर नैवेद्य के समय एक हो जाए। दूसरी एक मेरे अंदर की पीड़ा वो भी है कि आजकल माँ बाप है वो बच्चे को कुछ बताते नहीं है। क्यों कि बच्चे लोग विदेश में पढ़ने चले जाते हैं या बाहर पढ़ने चले जाते हैं, फिर उनको नैवेद्य वगैरह कुछ पता नहीं होता है। तुम चिंता मत करो, हमने कर लिया नहीं इधर, चलेगा, तुमको करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी बात नहीं, तुमको भी करना पड़ेगा। हमारा बच्चा है अभी अलग रहता है तो उनको भी बोलेंगे तुमको भी नैवेद्य करना चाहिए, तो वो अलग से ही करेगा। अभी अभी शादी हुई है और अलग रहता है तो वो नैवेद्य में अलग करेगा अपना कुल देवता का नैवेद्य। ऐसे होना चाहिए सब, ऐसे नहीं चलता है कि भाई अपनी स्वार्थ बुद्धि आगे सब एक घर में एकत्र हो जाओ नैवेद्य के शाम पर। और पहले के ज़माने की बात अलग है। अपने जो पिताजी थे, दादाजी थे, वो लोग कृषि कार्य करते थे, खेती बाड़ी, अलग से धंधा बिजनेस, और सब साथ में रहते थे। वो शाम के समय नैवेद्य अर्पण करते थे, वो बात अलग है। उस विषय पे मेरे को नहीं जाना है कि नैवेद्य शाम को होता है या दोपहर में होता है। अधिकतर दोपहर का ही नियम है। आप कोई भी मठ मंदिर कहीं भी जाइए ना तो दोपहर में ही भगवान को, माता को भोग लगता है, पिता को, सबको।
तो अपना नैवेद्य भी दोपहर में होना चाहिए, ऐसी बात है। मगर अपनी कुल परंपरा सबकी अलग अलग होती है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसलिए सब अपनी परंपरा से करें। और बच्चों को विदेश में हो चाहे देश में हो, अलग रहते हो तो उनको भी अलग से नैवेद्य कराइए। हमारे इधर 2-3 ऐसे संप्रदाय है, नाम लेना उचित नहीं मगर ले लेता हूँ। जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है, ब्रह्मा कुमारी है, हवेली वाले पुष्टि मार्गी है। वो लोग में नैवेद्य होता ही नहीं है। वो कहते गणेश की पूजा मत करो, तुम्हारे जो सुरापुरा होते हैं जिसको कुल महापुरुष कहा जाता है उसकी पूजा मत करो, तुम्हारे कुल देवी की पूजा मत करो, तुम्हारे सती माता जी की पूजा मत करो, बस केवल कृष्ण कृष्ण करो। ठीक है वो बात, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है, मगर इनका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, वो भी करो अपना। 2-3 संप्रदाय से है तो उसमें हमारा कोई विरोध नहीं, मगर सबको नैवेद्य तो करना ही चाहिए, फर्जियात करना चाहिए। अब पंडितानी आज नैवेद्य पूरा तैयारी करके ला रही है। अब पंडितानी जी नैवेद्य का आपको दर्शन करा रही है। ये सब नैवेद्य है हमारे यहाँ का। खिचड़ी भी होती है हमारे यहाँ और ये सब होता है, देख सकते हैं आप। अब पंडिता ने बताया कि किस देव का कौन सा नैवेद्य है, पर कोना कोना नैवेद्य है। बहुत से लोग ने प्रश्न किया था कि नैवेद्य के पात्र कैसे हैं। बहुत से लोग क्या है पता नहीं, तो जिसमें खुद भोजन लेते हैं ना, खुद जिमते हैं ना, उसी पात्र में भगवान को भी, माता को भी, कुल देवता को भी अर्पण करते हैं। मगर ऐसा नहीं, उसके लिए क्या है, भगवान के लिए पात्र अलग होना चाहिए। अपने ऋषि मुनियों ने बताया है कि पात्र हमेशा के लिए सोने के लेना चाहिए। सबकी शक्ति तो नहीं होती है, तो फिर ऋषि मुनि ने थोड़ी अपने को छूट दी कि आप चांदी के भी ले सकते हैं। तो चांदी के पात्र की भी किसी की शक्ति न हो तो क्या करें, तो कि भाई वो तांबे के ले, पीतल के ले, कांसे के ले, तो वो भी शक्ति न हो तो कि मिट्टी के पात्र भी नैवेद्य के लेके उसमें माई को, कुल देवताओं को, भगवान को, माता जी को भोग लगाना चाहिए। मगर कभी भी अपने जिस पात्र में भोजन करते, कितना भी साफ किया हो, वो पात्र में कभी भी माई को भोग, कुल देवता को, भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। अपने ऋषि मुनियों ने मिट्टी का बताया, मिट्टी का भी लेने की ताकत न हो, शक्ति न हो किसी की, तो वो केवल जैसे वट है, आम है, पीपल है, बरगद है, उनके पत्ते पर भी भगवान को नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं, मगर वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसीलिए अवश्य आप भी जब भी नैवेद्य करें तो तांबे, पीतल, कांसे के बर्तन का प्रयोग करें, अथवा तो पत्तल ले ले, नए मिट्टी के भी पात्र ले सकते हैं आप। हमारी जो कुल देवी हो चामुंडा माता जी, तो उनको खप्पर में भोग लगाया जाता है पहले से ही, आदि अनादिकाल से। तो खप्पर रखा है, तो आप खप्परों का भी उपयोग कर सकते हो। वो भी एक नारियल ही होता है एक प्रकार, उसमें भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। सबसे पहले दीपक जलाया जाता है हमारे यहाँ पर। दीपक का जलाया नहीं मगर प्रागट्य किया जाता है। और ऐसे हमारी कुल परंपरा है, तो मैं अगरबत्ती का विरोध करता हूँ ऐसे, क्योंकि उसमें पितृदोष लगता है। उसकी जो होती है, क्या नाम, अगरबत्ती के अंदर सड़ी, जिसको गुजराती में बोलते हैं, वो बांस की होती है, तो हम लोग धूप करते हैं। मगर कुल परंपरा है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वर्षों से यही परंपरा है, तो यही जलता है। पहले हमारे घर में ऐसा नियम था कि जो दीपावली की अगली रात्रि होती है ना, जिसको बोलते काली चौदस, काली चौदस के दिन ही हमारे घर में नैवेद्य होता था। पर फिर हमने थोड़ी कुल परंपरा में सुधारा वधारा कर दिया। क्या कर दिया, तो कि भाई अष्टमी है, नवमी है, मेरा जब अनुष्ठान पूरा होता है
तो उसी टाइम पर माता जी को भोग लगाते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं। और उसी के बाद मेरा जो 9 दिन का व्रत होता है, 9 दिन का पारणा यानी कि व्रत खोलने का जो विधान है ना, वो मैं उसी दिन करता हूँ। तो सबसे पहले जब माता जी का जो भोग लगाया है, नैवेद्य अर्पण किया, उसी का ये प्रसाद मैं पहले लेता हूँ। वो प्रसाद लेने के बाद ही दूसरे के घर का या अपने घर का अन्न ग्रहण करते, तब तक किसी के घर का अन्न ग्रहण नहीं करते। अभी पंडितानी है वो सब नैवेद्य कर रही है अर्पण, माता जी को, सती माता जी को, हनुमान जी को, नागराज जी को, कुल देवा कुल देवती सती माता जी सबको। ये हमारे इधर एक क्षेत्र का पूजन होता है, जहाँ पर जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, उनको क्षेत्रपाल देवता बोलते हैं। उसको आप गुजराती में काठियावाड़ी में बोलते हैं खेतलिया बाबा, खेतला बा। तो खेतलिया दादा की हमारे घर में खिचड़ी है ना, वो नैवेद्य में होती है। ऐसे 10 दिक्पाल होते हैं ना, तो उनके लिए हमारे यहाँ एक जुआर का नैवेद्य, ये आप देख सकते हो। ये 10 दिक्पाल के देवता है ना, उनको अर्पण किया जाता है, जुआर है। ओम नाभ्याश्रीदंतरजगुंशिष्णो देहो समर्थत पृथिव्यां भौमृतिजा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं वर्तुलाकारं कृत्वा जलेन संप्रोक्ष्य। ऐसे तो नैवेद्य का दर्शन नहीं कराया जाता, मगर बहुत से लोगों का ये प्रश्न था कि नैवेद्य किस प्रकार से होना चाहिए। एक बार साल में करना है तो हम लोग कैसे करें, कैसे कैसे करें, कौन सा पात्र होना चाहिए, किस प्रकार से अर्पण करें। तो वो ये सब सवाल जवाब थे, तो आज इसी प्रकार इसी के ऊपर पूरा वीडियो बनाया। ये हमारी कुलदेवी मैया है, फोटो है छोटा सा, बहुत जूम करने से नहीं दिखेगा ठीक से आपको। स्वाहा